चलिए आज मैं आपको वो वाक्य सुनाता हूँ, वो लीला सुनाता हूँ श्री हरि की, त्रिदेवों की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन का सत्य क्या है और जीवन में कैसे हर इंसान को धाड़स बांध कर जीना पड़ता है। कैसे हुआ मेरा त्रिदेवों से पहला संपर्क, क्यों हुआ त्रिदेवों से पहला संपर्क, कब हुआ, कहाँ हुआ और किस रूप में हुआ, किस परिस्थिति से गुजर रहा था मैं जब मेरा पहला संपर्क त्रिदेवों से हुआ, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। ध्यान पूर्वक बने रहिएगा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है, मेरे जीवन की सच्ची कहानी, जिससे शायद आप में से कईयों को बहुत हिम्मत मिले और जीवन जीने का मार्ग आगे प्रशस्त हो सके। अपने प्रोफेशन से, पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत भाता है और एक गुरु होने के नाते मैं उनका मार्गदर्शन सदैव करते रहता हूँ। इसके साथ साथ खाने पीने का शौक भी मुझे बहुत था और इसी वजह से खाना पीना बनाना और खिलाना और लोगों के अंतर मन को प्रसन्न करना, ये भी मेरा एक पैशन रहा है। एक साधारण जीवन और एक बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा था मैं, लेकिन ऐसे जीवन में अचानक ऐसे कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से सब कुछ उथल पुथल हो गया और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं एक धर्म संकट में फंस गया और सोचने पर, विचार करने पर इतना विवश हो गया कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए और कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब कष्टों का पहाड़, कष्टों का सैलाब आता है और इस प्रकार टूटता है कि वो अंतर मन से रोम रोम तक टूट जाता है और उस समय उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसा ही और उससे भी बड़ा बुरा मेरे साथ हुआ और उस समय क्या उपाय होगा, किस प्रकार इस दुविधा से, उन संकटों से बाहर निकला जा सके, इसका विचार करना भर भी बड़े परेशानी वाला था। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। तो पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा कि कैसे तिरुपति में भगवान ने मुझे भेजा और तिरुपति में किस प्रकार प्रभु ने परीक्षा ली। परीक्षा बड़ी कठिन थी, लेकिन खैर आखिर में मुंबई पहुंचा और पहुंचकर अपने बेटे से मिला। उसकी भी तबीयत ठीक हो गई, वो भी डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होकर घर पर आ गया। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन हुआ था भगवान श्री कृष्ण और मेरे बीच में कि तुम्हें स्पिरिचुअल करना है, ये जो तुम कर रहे हो ये नहीं करना है, और मैंने मना कर दिया कि आपका संसार, आपकी सृष्टि, आप जानिए इसको आपको क्या करना है। मैं तो एक साधारण सा गृहस्थ हूँ। संसार में बड़े बड़े साधु, सन्यासी, संत, मौलवी सब कोई है, उनसे क्यों नहीं करवा लेते ये कार्य, उनका कार्य है ये करना, तो मैं तो नहीं करूँगा। और प्रभु ने मुझे कहा वेट एंड वॉच। ये घटना थी जुलाई 2019 की, जब प्रभु ने कहा वेट एंड वॉच। ये जो बात थी वेट एंड वॉच की, ये मेरे जहन में बार बार घूमती रही कि इसका अर्थ क्या है, समझ में नहीं आया। क्योंकि उसके बाद जो अगले 6 महीने 7 महीने का पीरियड था, उस समय इतना कुछ कनेक्शन नहीं हुआ भगवान के साथ या कोई बातें हुई। मैं अपने गृहस्थ में लगा, अपने रेस्टोरेंट को मैंने फिर से सजाया, फिर उसको पूरी तरह से फिर से खड़ा किया, खड़ा करके फिर उसे चलाने लगा, और शिक्षा का कार्य तो चालू ही था, वो चल ही रहा था। तो अपने गृहस्थ में पूर्ण तरह से लिप्त था और अपना सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कर्म होती है, धर्म होता है, वो सब कुछ निभा रहा था। लेकिन फिर आया मार्च 2020 और 20 मार्च 2020 तारीख नहीं भूल सकता हूँ। वो तारीख जब लॉकडाउन
घोषित हो गया पूरे भारतवर्ष में, और ऐसा लॉकडाउन घोषित हुआ कि सब कुछ ठप हो गया, बंद हो गया। और 2020 से लेकर 2022 के बीच में जंग शुरू हुई, एक युद्ध शुरू हुआ, वॉर शुरू हुआ, आप कह सकते हो, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच। मतलब मेरी जो भौतिक जीवन था मेरा और आध्यात्मिक जीवन, इन दोनों जीवन के बीच में ऐसा युद्ध शुरू हुआ, ऐसा जंग शुरू हुआ कि बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड था वो 2 वर्षों में, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हो रही थी स्पिरिचुअल कि दिमाग काम नहीं करता था कि क्या सत्य है क्या झूठ है। ये जो जगत हम रह रहे हैं, भौतिक जगत, क्या ये सत्य है, या जो आध्यात्मिक जगत जिसके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं अपने ग्रंथों में, सब में, वो सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों में क्या है। ऐसे बड़े कन्फ्यूजन वाले बहुत सारे घटना घटती रही। और ऐसी ही घटना में एक घटना मेरे ख्याल से, अभी तारीख याद नहीं है, लेकिन 2021 के करीब घटी, बहुत ही घटना। क्योंकि जब प्रभु ने देखा कि मैं मान नहीं रहा हूँ किसी भी तरह से, भगवान जो कार्य देना चाह रहे हैं उसे करने के लिए, मैं अपने गृहस्थी में खुश था, तब उन्होंने एक दिन ऐसी लीला रची, ऐसी लीला रची कि उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया, अंदर तक हिला दिया, ऐसा कि मैं शहर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया, विवश हो गया। वो कौन सी घटना थी, वो आज के रामायण सत्संग में आप सुनेंगे और जानेंगे। ओ आज गली गली याद सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम, दादुराम सतराम, दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु 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 हनुमंते नमः। ओम श्री गुरु मातारा नमः। ओम श्री सूर्यनारायण नमः। मेरे माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और इस मुख से धर्म संगत वाणी निकले, जो जीवों को सतमार्ग बताए, जो जीवों को सही मार्ग पर चलने का निर्देश दे, गलत मार्ग पर भटक कर गलत काम करने पर विवश न करे। ऐसे माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुख रचना में आकर वास करें। और हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें, क्योंकि अब रामायण सत्संग का वो भाग युद्ध का शुरू होने जा रहा है, जिस भाग के बारे में मैंने आपको बताना है और आपको उसे समझना है कि कैसा होता है मोह का जाल, कैसा होता है माया का जाल, कैसा होता है ये जीवन जो आपको इस माया में, इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में भटका देता है इतना कि आप बाकी सारी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते, लेकिन अपने सही जीवन को जीने के तरीके से वंचित हो जाते हैं। तो उस माया से प्रभु को तो मुझे निकालना ही था, क्योंकि नहीं निकलता तो फिर आप तक कैसे पहुंच पाता। आइए देखते हैं रामायण सत्संग का ये भाग, जिसमें त्रिदेवों ने दर्शन दिए, किस रूप में दर्शन दिए, क्या कहने आए त्रिदेव,
उसे ही हम जानेंगे और समझेंगे आज की रामायण सत्संग में। जैसा कि सारी दुनिया जानती है और आप सब भी जानते हैं कि 2020 में सबसे बड़ी महामारी इस संसार भर में सारे प्राणियों के ऊपर टूट पड़ी। कोविड पैंडेमिक एक ऐसी महामारी जिसने कई घर बर्बाद कर दिए, कई लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, सारा संसार एक तरह से थम सा गया। उसी समय मेरे भी क्लासेस अच्छी खासी चल रही थी। मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट था, बहुत बढ़िया चल रहा था और सब कुछ इतना सुचारू रूप से चल रहा था। स्ट्रगल तो देखिए हर एक की लाइफ में होता है, तकलीफ़ें तो बिजनेस में ऊपर नीचे सबकी लाइफ में होते हैं। कभी नौकरी छूट जाती है तो नौकरी को ढूंढने के लिए इंसान बहुत भरसक प्रयास करता है और बहुत कोशिश करता है, तो उस समय थोड़ा सा उथल पुथल हो जाता है। लेकिन जब पैंडेमिक आया और कोविड-19 पैंडेमिक इतनी बड़ी महामारी आई, उसने तो पूरा जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अचानक से सब कुछ थम गया। क्लासेस, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद हो गया। रेस्टोरेंट पे ताला लग गया। रेस्टोरेंट में रहने वाले कर्मचारियों को अपने घर जाने की इच्छा होने लगी और उन्हें किस प्रकार उनके घर पहुंचा सकूं, ये चिंता दिन रात सताती। लोगों को राशन मिलना तक मुश्किल हो गया। तो मैंने उस समय बड़ी हिम्मत रखकर अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम व्यवसाय के बारे में चिंता न करते हुए लोगों के घर घर अनाज पहुंचाने का प्रबंधन किया और किसी प्रकार हर घर घर तक मैं अनाज देता। जो एमआरपी होती लिखी हुई अनाज के ऊपर, उस एमआरपी पे ही बेचता, क्योंकि मैंने उस समय देखा पैंडेमिक में कि कईयों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया और एमआरपी से भी दुगने भाव में लोगों को बेचना चालू किया, जो कि गलत है, नाजायज है। मैंने तो एमआरपी से कम पर भी सामान बेचे और लोगों के घर घर तक पहुंचाया। और जैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां सब घर घर तक पहुंचाने के लिए आ गई, मैंने अपने आप को समेट लिया कि भाई अब लोगों को आसानी हो गई है, सब कुछ मिलने लग गया है, तो मैं जो सेवा कर सकता था मैंने कर ली। ये तो मेरे व्यवसाय के हिसाब से 3-4 महीने मैंने किया, लेकिन उन 3-4 महीनों के दौरान कई गरीबों को खाना नहीं मिलता था खाने के लिए, बेचारे भूखे रह जाते थे। सबसे ज़्यादा तो मजदूर वर्ग और लेबर वर्ग परेशान हुआ। तो मुझसे जितना जिसकी सहायता बन सकी, जितना जिसको मैं मदद कर सका, उतना मैंने और मेरे दोस्तों ने सब ने मिलकर हमने किया। पैंडेमिक ऐसे ही चलता रहा। चलते चलते 1 वर्ष का समय बीत गया। पूरा समय तो घर में ही बैठे रहते थे और घर में ही बीतता था। और वो एक ऐसा समय था जो हम कह सकते हैं कि काम धंधे के हिसाब से तो सब कुछ ठप हो गया। खाने पीने के लिए पैसे कमाई भी नहीं रहती थी। घर के खर्चे तो रुकते नहीं हैं, वो खर्चे तो चलते ही रहते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। और उन खर्चों को कैसे हम करें, तो कर्ज का पहाड़ चढ़ता जा रहा था। और ऐसे चढ़ते चढ़ते थोड़ा हम निम्न रूप से चल रहे थे कि भाई किसी तरह से कभी पैंडेमिक खुलेगा और पैंडेमिक के खुलते ही हमें राहत मिलेगी। ये हर इंसान की स्थिति और परिस्थिति उस समय ऐसी ही चल रही थी। सब जानते हैं इसको। कईयों के तो घर के घर उजड़ गए, कईयों के अपने चले गए उन्हें छोड़कर, और ऐसे दुखों का सामना करना पड़ा कि वे उस दुखों से उभरने की शक्ति को भी नहीं जुटा पाए हैं। आज तक भी वे उसी दुख में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए उन सारे जीवों के लिए जिन्हें दुखों का सामना करना पड़ा, जो कष्टों का सामना करना पड़ता है, उन्हें समझाने हेतु कि जीवन का सत्य क्या है और जीवन से तो उबरना हर इंसान को पड़ता है, क्योंकि आना जाना ये तो नियम है इस सृष्टि का और संसार का। जो चीज़ बनी है वो बिगड़ती भी है, और जो चीज़ पैदा हुई है, जन्म ली है, उसे एक न एक दिन जाना होता है। यही तो जीवन का जन्म और मृत्यु का साइकिल है, जिसे हम सबको भुगतना होता है, हम सबको सहन करना होता है। तो खैर, मैं भी इसी इंतज़ार में था कि कब पैंडेमिक खुलेगा, कब कोविड खुलेगा, तो कब अपने क्लासेस फिर शुरू कर सकूँगा, कब बच्चों को फिर पढ़ा सकूँगा। बच्चे भी घर में बैठे बैठे इतने बोर हो रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह पढ़ाई की जाए और कैसे पढ़ाई को आगे पूरा किया जाए।
इसी इंतजार में जब मैं था, तब घटी एक ऐसी घटना जिसने मेरे अंतर मन को झंझोड़ कर रख दिया, मुझे पूरी तरह से हिला कर रख दिया। और आप कह सकते हैं दुख का ऐसा सैलाब आया कि मेरे लिए उसे सहन करना नामुमकिन हो गया। ये बात रही होगी करीब फरवरी 2021 की, यानी पेंडेमिक को करीब करीब 1 वर्ष होने वाला था। और फरवरी 2021 के दिन जब मैं सोया था, सुबह सवेरे मैंने एक स्वप्न देखा, एक ऐसा विजन देखा। वो ऐसा विजन था जिसमें पहली बार मेरा त्रिदेवों से संपर्क हुआ। पहली बार ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवों के समक्ष मैं था खड़ा, और मेरे थे कई प्रश्न, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कोई उत्तर न देते हुए भी सारे उत्तर दे दिए। फिर भी मेरे अंतर मन का दुख जा न सका, और मैं उस वाक्य को कभी जीवन में भुला नहीं सकता हूँ। हुआ क्या ऐसा उस विजन में, देखा क्या मैंने ऐसा उस स्वप्न में, और कैसे किस रूप में त्रिदेव मुझसे मिलने आए, ये आप मेरे साथ बने रहिए और सुनिए इस घटना को ध्यान से, ध्यानपूर्वक इसके एक एक शब्द पर फोकस करिएगा, एक एक विवरण पर फोकस करिएगा। तब आपको इसकी सच्चाई का अंदाजा होगा कि आज भी कलयुग में प्रभु परमात्मा हमारे बीच हमारे साथ ही रहते हैं, और किस प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, कभी किसी का मन नहीं दुखाते, यदि हमारी आत्मा हमारा मन शुद्ध और हमारा सोच जो है वो हमेशा सही मार्ग पर है, तो प्रभु जो है पल पल हमारी रक्षा करते हैं और हमें हर कष्ट से उबरने का और उसका सामना करने का मौका देते हैं। देखिए, होनी तो निश्चित है, और जो होनी निश्चित है उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। बस ये है कि आप जब भगवान की आस्था आराधना करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, तो उस होनी से होने वाले जो कष्ट हैं वो कम हो सकते हैं, उसका दर्द कम हो सकता है, या उस कष्ट को सहने की आपको शक्ति मिल सकती है। लेकिन जो होनी है वो तो निश्चित है। तो ऐसा क्या देखा मैंने उस स्वप्न में, उसे स्वप्न नहीं विजन कह सकते हैं, एक फ्यूचर देखा। और वो प्रथम बार था जो प्रभु ने मुझे फ्यूचर यानी कि आने वाले कल के बारे में बताया, चेतना को जागृत किया, और जागृत कर कर मेरे सामने एक धर्म संकट रख दिया। मुझे एक परीक्षा के ऐसे पिंजरे में डाल दिया कि अब तू डिसाइड कर, तुझे सोचना है कि तेरे लिए कौन सा कर्म सर्वश्रेष्ठ है, तेरे लिए कौन सा मार्ग धर्म का सर्वश्रेष्ठ है, ये तुझे निश्चय करना है। What was that train? From where had it come? Arrived on that platform. वो प्लेटफॉर्म कौन सा था? What was that tunnel? उस डार्क इनफाइनाइट टनल से तय करते हुए सफर, वो ट्रेन उसी स्टेशन पर रुकी, वो भी उस समय जब टिकट चेकर के रूप में हनुमान जी ने उस ट्रेन के ड्राइवर को चमकता हुआ कार्ड दिखाया, और वो ट्रेन कुछ पैसेंजर्स को लेकर वापस उल्टे रास्ते उसी इनफाइनाइट डार्क टनल में चली गई। तो कहां से आई थी और कहां लौट गई, कौन सा रास्ता वो तय कर रही है, और कौन सा समय होता है जब ऐसी ट्रेन, ऐसी अद्भुत अनोखी ट्रेन, ऐसे अद्भुत अनोखे स्टेशन पर आकर किसी को ले जाती है अपने साथ। कहां, कैसे और कब, ये तो आप जब मेरे साथ जुड़े रहेंगे मेरे चैनल पर जीवन भर, तभी समझ पाएंगे इन सारे रहस्य को। आइए मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं, मैं नहीं पुकार रहा हूँ आपको, ये साक्षात मेरे कृष्ण और मेरे राम की पुकार है कि आप सब जो प्रभु में आस्था रखते हैं, यदि जुड़ेंगे मेरे साथ, तो मैं और आप, हम सब मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे और संसार में
धर्म की स्थापना करने में मेरे कृष्ण की सहायता करेंगे। उन्हें दुखी नहीं देख सकते हम, उन्हें दुखी कर भी नहीं सकते हम, लेकिन उनकी सहायता हम अवश्य कर सकते हैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए। तो जुड़िए मेरे साथ जरूर, बिना भूल किए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो हुआ यूं कि उस स्वप्न में मैं अचानक पहुंच गया एक रेलवे स्टेशन पर। अब रेलवे स्टेशन पे मैं मेरे पूरे परिवार के साथ पहुंचा। सबके हाथ में सबके सूटकेसेस थे, जैसे मेटल के ट्रंक होते हैं ना पुराने ज़माने में, वैसे वाले लोहे के ट्रंक सबके हाथ में थे। और हम सब पहुंचे एक रेलवे स्टेशन पर, इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेन आएगी और कहीं तो हमें जाना है। अब कहाँ जाना है वो उस समय स्टेशन पे रहते रहते नहीं समझ में आया, लेकिन ये पता था कि ट्रेन आएगी और ट्रेन में हम सबको बैठना है और बैठकर अपने अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर जहाँ जाना है वहाँ हमें जाना ही जाना है। स्टेशन पे मेरे माता पिता, मैं और मेरा पूरा परिवार वहाँ पर था और हम जैसे ही ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ ही समय में मैं सोचता हूँ कि भाई गाड़ी क्यों नहीं आ रही है, काफ़ी समय हो गया ट्रेन नहीं आ रही है। तो मैं प्लेटफॉर्म के किनारे, जहाँ पर रेलवे ट्रैक होता है, उस किनारे पर जाकर दूर देखता हूँ कि कहीं गाड़ी आ तो नहीं रही है। जैसे ही दूर देखता हूँ तो दूर मुझे एक टनल, यानी एक गुफा जैसी दिखाई देती है। जो टनल होता है ना जिसमें से ट्रेन अंदर से आती है, वो टनल में मैं अंतर तक देखता हूँ तो इतना गहरा टनल दिखाई देता है, वो इतना गहरा कि इनफाइनाइट, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा हो, ऐसा इतना गहरा टनल मैंने देखा। तो मैं सोच में पड़ गया, ये रेलवे ट्रेन इस टनल से आएगी तो इतनी गहराई से आएगी यहाँ पर स्टेशन पे और फिर इसी टनल के जरिए हमें लेकर जाएगी। तो ये कहाँ लेकर जा रही है? तो उतने में ही देखता हूँ तो सामने से ट्रेन आते हुए दिखाई देती है मुझे। अब ये ट्रेन जैसे जैसे नजदीक आती है तो देखता हूँ तो इसमें इंजन नहीं है, जैसे हमारे नॉर्मल ट्रेनों में इंजन होता है वैसा इंजन नहीं है। ये तो एकदम ऐसी आधुनिक तरीके की ट्रेन बनी हुई है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मतलब इस ट्रेन में आगे के डब्बे तक पैसेंजर बैठ सकते हैं और इतनी सुंदर, इतनी आलीशान कि उसका बखान नहीं किया जा सकता है। ऐसी सुंदर ट्रेन, ऐसी सुंदर रेल को देखा और वो ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई और प्लेटफॉर्म पर आकर थम गई। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे थमी तो मैंने अपने माता पिता के दोनों ट्रंक अपने हाथ में उठाए और उन ट्रंक यानी सूटकेसेस को उठाकर मैंने परिवार से कहा, पहले मैं माता पिता को बैठा आता हूँ ट्रेन में, फिर तुम सबको लेकर चलता हूँ। तो सब वहीं पर रुके रहे और मैं मेरे माता पिता के साथ ट्रेन में आगे आगे बढ़ा। जैसे जैसे ट्रेन में आगे आगे बढ़ा तो मैंने देखा मेरी बाईं ओर एक इंसान खड़ा था। कौन था वो इंसान, क्या था और क्या कर रहा था वहाँ पर, इसे मैंने तब देखा जब ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी उस समय मैंने देखा इस इंसान ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ कार्ड जैसा निकाला और वो चमकता हुआ कार्ड जो है वो ट्रेन के इंजन ड्राइवर को जैसे दिखाया और जैसे ही वो चमकता हुआ कार्ड दिखाया उसको देखते हुए वो इंजन ड्राइवर उस स्टेशन पर रुका, नहीं तो वो रुकता ही नहीं उस स्टेशन के ऊपर। अब मैं अपने माता पिता के सूटकेस लेकर आगे आगे बढ़ रहा था उनके कोच की तरफ और इस आदमी को भी मैं अपनी बाईं ओर खड़े देख रहा था। ये भी मेरी ओर बहुत अच्छे से और घूर घूर कर देख रहे थे और मैंने मेरे पिता से पूछा कि कोच नंबर तो 82 है, ये अजीब कोच नंबर है, ऐसे कोच नंबर होते नहीं हैं, लेकिन शायद इस ट्रेन के कोच नंबर ऐसे ही हैं। तो चलिए हम ट्रेन के कोच नंबर 82 को ढूंढते हैं। खैर, काफ़ी आगे जाने के बाद कोच नंबर 82 दिखाई दिया हमें। यानी
आप सोचिए, शायद ये ट्रेन इतनी लंबी थी कि इतने बहुत सारे कोचेस थे और अलग अलग कोचेस में हर कोई प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। कुछ डब्बे तो ऐसे थे जिसमें बहुत भीड़ लगी हुई थी और बाहर लोग एकदम ठुस ठुस कर भरे जा रहे थे। कुछ डब्बे ऐसे थे जिनमें जितनी सीटें थी उतने ही लोग चढ़ रहे थे क्योंकि वो रिजर्व डब्बे थे, और कुछ डब्बे ऐसे थे जिसमें मुश्किल से 10-15 लोग ही चढ़ रहे थे। सोफे जैसी सीटें बनी हुई थी। और जिस कोच के पास मैं पहुंचा, ये तो बहुत ही आधुनिक और बहुत ही अचंभित करने वाला कोच था। इसमें तो केवल मुश्किल से इतनी कम सीटें थी कि शायद 2 या 4 लोग ही बैठ सकें। खैर, कोच के अंदर मैं अपने माता पिता के लगेज के साथ में प्रवेश कर गया और अपने माँ को और अपने पिताजी को दोनों को अंदर प्रवेश कराया। हाथ पकड़कर मैंने अपनी मम्मी को और अपने डैडी को दोनों को उस ट्रेन में उनकी सीट पर बैठाया। वो सीट नंबर भी मुझे जो याद है, मैंने देखा कि जैसे सीट नंबर 56, 57 ऐसे सीट नंबर थी, जिस पे मैंने उनको बैठाया और आराम से बैठाकर उनका सामान लगाकर मैंने कहा, आप कुछ देर यहाँ पर विश्राम करो, मैं जाकर बाकी के लोगों को लेकर आता हूँ और उनका भी सामान अंदर बैठाता हूँ। अच्छा, ट्रेन का सीट नंबर उनका 56, 57 था, लेकिन उस ट्रेन में 4-5 सीटों से ऊपर सीट नहीं थी, तो वो शायद हर कोच में कंटिन्यूएशन ऑर्डर में सीट नंबर चलती होगी। उसका अंदाज़ा मुझे नहीं है क्योंकि मैं हर कोच तो देख नहीं पाया। तो मैं उनको सामान रख कर उन्हें ट्रेन में बैठाकर फिर ट्रेन से नीचे उतरा और उतरकर अपने परिवार की ओर बढ़ने लगा कि उनका भी सामान लेकर आऊं। और मैंने अपने परिवार को सबको इशारा किया, भाई चलो अपना अपना सामान उठाओ और आओ। तो वे सब खड़े हुए, लेकिन वे सब वहाँ से अपना सामान उठा ही नहीं रहे थे और आगे बढ़ नहीं रहे थे। और यहाँ मैंने देखा, अब मैं मेरे परिवार की ओर देख रहा था, तो मेरे दाईं ओर वो टिकट चेकर जैसे या सिग्नल देने वाले व्यक्ति जो खड़े थे, हाथ में चमकता हुआ कार्ड लेकर, जिनके चमकते हुए कार्ड को देखकर ट्रेन रुकी थी वहाँ पर, वो मेरी ओर देख रहे थे और मैं ट्रेन की ओर देख रहा था। मुझे एकदम से एनवायरनमेंट चेंज होता हुआ दिखाई दिया, वातावरण ऐसा परिवर्तन दिखाई दिया कि कुछ तो बहुत बड़ा हो गया। कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता हूँ। और उतने में ही देखता हूँ, मैं परिवार को इशारा कर रहा हूँ कि भाई आओ, लेकिन आने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। और उतने में ही देखता हूँ कि वो जो टिकट चेकर चमकता हुआ कार्ड लेकर खड़े थे, उन्होंने वो चमकता हुआ कार्ड लेकर अपनी जेब में डाल दिया। और जैसे ही जेब में डाला तो वैसे ही ट्रेन का हॉर्न जोरदार बचा। मैं घूमकर मैंने ट्रेन की तरफ देखा तो ट्रेन चालू होना शुरू हो गई। मेरे मम्मी डैडी ट्रेन के दरवाजे पर आ गए। मम्मी आगे खड़ी थी, डैडी पीछे खड़े थे। और मैंने समझ लिया उसी समय कि अरे ट्रेन तो छूटने लग गई है और मैं नीचे खड़ा हूँ, सामने मेरा परिवार खड़ा है और ये टिकट चेकर ने कैसे सिग्नल दे दिया ट्रेन को जाने का। तो मैंने मम्मी डैडी की तरफ देखा, टिकट चेकर की तरफ देखा और मैंने कहा, भाई ट्रेन को रोकिए, अभी हम बैठे नहीं हैं ट्रेन में। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल मेरी ओर देखते रहे और एक टक देखते रहे। मैं समझ गया कि ये तो ट्रेन मेरे माता पिता को ले जाएगी। और कैसे ले जाएगी? मैंने अपने माता पिता की ओर देखा। क्या कहा मेरे माता पिता ने? मेरी मम्मी ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी, उसने मुझे कहा, मेरी ओर देखा, करुण वाणी करुण हो गई, आंखों में आंसू आ गए। मेरे भी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहने लगे क्योंकि मैं समझ गया कि मेरे माता पिता से मेरा बिछोह होने जा रहा है। ये ट्रेन तो मेरे माता पिता को ले जाएगी। मेरी माँ ने मेरी ओर देखा और फिर परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेटा, अभी तेरा समय और अभी इनका समय नहीं है, अभी नहीं आया, अभी तो हमारा समय है, हमें जाना है। तुझे धीरज रखना होगा, तुझे धाड़स बांधना होगा, तुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना होगा, इनका देखभाल, इनको माँ बनकर
प्यार करना ये तेरा कर्म है, तू गृहस्थ में है, सन्यासी नहीं बन सकता, तेरा धर्म है इनके साथ में रहना। मैंने कहा नहीं माँ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं मेरे माता पिता के पास पास भागा और वो ट्रेन आगे चलने लगी। उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते मैंने बाईं ओर उस टिकट चेकर की तरफ देखा तो तुरंत उन्होंने क्या रूप धर लिया आप सोच भी नहीं सकते हैं। कैसा रूप लिया उन्होंने और मुझसे क्या कहा, कड़क वचन होकर। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वे कौन थे और किस प्रकार मेरे से कैसी वाणी कही जिसने मेरे अंतर मन को पूरी तरह से रौंद कर रख दिया। वो टिकट चेकर और कोई नहीं, उन्होंने हनुमान जी का रूप लिया। वे हनुमान जी थे, बाबा थे, वहाँ खड़े और मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि में जो आता है उसे एक ना एक दिन जाना होता है। मैंने बाबा की तरफ देखा, वे तो मेरे गुरु हैं, पहचान गया। उस समय मेरी दशा बहुत करुण हो गई, बहुत दुखदाई हो गई। एक नादान बालक भोले बच्चे की तरह मैं बन गया और भोले बच्चे की तरह बनकर मैं बाबा की तरफ नतमस्तक होकर बाबा से कहा, बाबा कैसा नियम, ऐसा कैसा नियम कि अपने माता पिता से बिछो एक बच्चे को करना पड़ता है। ऐसे कैसे संसार बनाया आपने। और उतने में अपने माता पिता की ओर देखा तो पीछे से मेरे पिता ने मुझसे कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ का ख्याल रखूँगा, मैं भी जा रहा हूँ इसके साथ में। और ऐसा कहते हुए वो ट्रेन तो बहुत कड़क होकर आगे स्पीड से ऐसी बढ़ गई। मैं पीछे मुड़कर अपने परिवार की ओर देख रहा था, आगे अपने माता पिता को उस ट्रेन को ले जाते हुए देख रहा था और बाईं ओर मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे हनुमान जी मेरे साथ होते हुए मेरे माता पिता को वो ट्रेन ले गई। तो मैंने बाबा को पूछा, ये तो बहुत अन्याय है, ऐसा अन्याय अपने भक्तों के साथ में कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट दे सकते हैं। क्यों ऐसा संसार बनाया, क्यों ऐसे मोह माया का संसार बनाया। मोह बनाया ही क्यों, माया बनाई ही क्यों, संसार बनाया ही क्यों। यदि जीव को इतने कष्ट, इतने दुखों का सामना करना पड़े तो ऐसे संसार का तो ना होना अच्छा है। मेरे इन प्रश्नों को, मेरी इन करुण दशा को, मेरे दुख को देखते हुए बाबा ने मेरे से कहा, मुझसे ये सवाल मत करो, क्योंकि मैंने इस संसार की रचना नहीं की है, मैंने इस संसार को नहीं बनाया। जो सवाल करना है जाकर उन तीनों से करो, उन त्रिदेवों से करो। और मैं एकदम हतप्रभ रह गया कि कैसे त्रिदेवों से करूं सवाल, कहाँ करूं। बोले जाओ, वो वहीं बैठे हैं। मन में दुखों का सैलाब लिए रोते रोते इतनी करुण दशा हो गई कि मेरे से एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा रहा था, अंतर मन को संभाले नहीं जा रहा था। पीछे परिवार सारा खड़ा था और यहाँ बाबा ने जो वचन कहे, हनुमान जी ने जो वचन कहे, उसने मेरे शरीर के हजारों टुकड़े कर दिए हो, मेरे अंतर मन को झकझोड़ कर उसे खत्म कर दिया हो। ऐसी दशा हो गई थी मेरी और मैं एक एक कदम
एक एक पग भी मेरे लिए बढ़ना इतना भारी हो रहा था। ऐसे भारी पगों से बढ़ते 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 मैं जब आगे गया, उस प्लेटफॉर्म के किनारे में एक छोटा सा घर, एक छोटी सी झोपड़ी जैसे बनी हुई थी, और उस झोपड़ी के पास जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा वहां पर 3 लोग बैठे हुए थे, 3 बालक रूपी, तीनों के तीनों वहां पर एक दूसरे के बाजू में उकड़ू बैठे हुए थे और बैठकर वहां पर कर रहे थे। भुलैयों के जैसी तेरे गिर्द लकीरें हैं, होठों पर है पहरे तो पैरों में जंजीरें हैं, मुश्किलें खड़ी हैं चार सू अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। तीनों को देखते ही मैं समझ गया ये और कोई नहीं, त्रिदेव हैं। उनकी ओर मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही मैं पहले बालक के पास पहुंचा तो पहला बालक उकड़ू बैठा हुआ था और उसके हाथ में छेनी और हथौड़ा देखा मैंने। छेनी और हथौड़ा, ध्यान से सुनिएगा, छेनी और हथौड़ा देखा और उसके सामने कई पत्थर रखे हुए थे और उन पत्थरों को वो तराश रहा था। उसमें से एक पत्थर जिसे वो तराश रहा था वो आधा मनुष्य रूप ले चुका था और आगे दूसरा मनुष्य रूप लेने जा रहा था। उसके पास पास कई सारे पत्थर और पड़े थे जो मनुष्य रूप में बने हुए थे, कुछ स्त्री, कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग ऐसे बने हुए थे। और वो बने हुए जो गुड्डे गुड्डी थे उसे वो वहाँ पर एक तरफ रखते जा रहा था और वहाँ से उसके बाजू में बैठा हुआ जो दूसरा बालक था वो उसे उठाए जा रहा था। मैंने इस पहले बालक की ओर देखा और मुझे ज्ञान हो गया ये और कोई नहीं, ये स्वयं परम पिता ब्रह्मदेव हैं। ब्रह्मदेव से मैं सामने खड़ा हुआ और सामने खड़ा होकर मेरे अंतर मन के कष्टों को उनके आगे रखकर मेरा अंतर मन उनसे प्रश्न करना चाह रहा था तो उन्होंने इशारा कर दिया कि मुझसे प्रश्न मत करो, ये मेरे बाजू में जो बालक दूसरा बैठा है तुम इससे प्रश्न करो, यही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, यही तुम्हारे सारी दुविधाओं को दूर कर सकता है। ये अंतर मन की, इनर कॉन्शियंस की हमारी बातें हुई, मतलब मुख से नहीं हो रहा था क्योंकि मुख में तो ताकत ही नहीं थी, शरीर में तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं प्रश्न भी कैसे करूं और क्या प्रश्न करूं और क्या पूछूं और इसका जवाब भी क्या मिलेगा मुझे। ज्ञान था अंतर मन से लेकिन मोह उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहा था। और फिर मैं बढ़ा दूसरे बालक की ओर। दूसरा बालक वहां पर बैठा हुआ था और उसके आगे जमीन पर, जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पर और ये जमीन है यहाँ, तो उस जमीन के ऊपर काफी सारी खेती बनी हुई थी। वो उस खेती में कहीं पर बीज बो रहा था, कहीं पर पानी डाल रहा था, कहीं पर उस खेती जो उगी हुई थी उस उगी हुई खेती की फसल को काट रहा था और जो गुड्डे गुड्डिया पहला बालक बना रहा था उन्हें उठा कर जगह जगह पर स्थान पर उन्हें रख रहा था। उन्हें देखते ही मैं समझ गया ये तो और कोई नहीं, ये पालन करता विष्णु हैं, मेरे राम, मेरे कृष्ण, ये साक्षात हरि हैं। और देखिए हरि कैसे पालन करता है, वो पोषण करता है, वे ही सबका पालन करते हैं। तो मैं हरि के सामने गया और हरि से मेरे अंतर मन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ऐसा दुख क्यों, मेरे माता पिता ही क्यों, ऐसा दुख हर जीव को क्यों भोगना पड़ता है कि उसका सुरत, उसका प्रेमी, उसके परिवार का मेंबर यूं उसे छोड़कर चला जाता है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। लेकिन जैसे जैसे मैं उनसे यह प्रश्न पूछने जा रहा था और प्रश्न
अंतर्मन में कई सारे प्रश्न थे जिन्हें लेकर मैं उनके सामने गया था, लेकिन उनके सामने जाते ही आधे प्रश्न तो ऐसे गायब हो गए, आधा मोह ऐसा चला गया कि मैं समझ ही नहीं पाया कि बिना उत्तर मिले कैसे मेरे आधे प्रश्न एकदम से गायब हो गए। उस समय अंतर्मन से उनकी वाणी सुनाई दी और मेरे हरि ने क्या कहा मुझसे। हरि ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर और तुम्हारी दुविधाओं का पूर्ण समाधान मैं भी नहीं कर सकता। जाओ, ये जो बाजू में तीसरा बालक बैठा है उसके पास जाओ। अब तो मैं बहुत दुखी हो गया। ब्रह्मा जी के पास गया तो उन्होंने कुछ प्रश्न का उत्तर शायद दे दिया, इसलिए मन से वो प्रश्न गायब हो गए। और फिर वहाँ से उन्होंने कह दिया कि हरि के पास जाओ, और हरि के पास गया तो उस समय भी जो प्रश्न थे वो प्रश्न भी आधे गायब हो गए। और हरि ने मुझसे कह दिया कि तुम अब बाजू में जो बालक बैठा है तो जाहिर सी बात है वे और कोई नहीं, वे तो भोले भंडारी हमारे साक्षात शिव शंकर महादेव थे। तो जैसे ही मैं उनके पास गया तो वो बालक ऐसा था, व्याग चम्र पहना हुआ था और बाल जो थे वो जैसे नाइजीरिया में कैसे अफ्रीका में बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बालों में बनाई हुई होती है और कई सारी लंबी लंबी चोटियाँ ऐसी होती है, लंबे लंबे जटा, मतलब इतना छोटा सा बालक लेकिन लंबे लंबे चोटी के बाल बने हुए, ऐसे बने हुए वो बैठा हुआ था। और जो जो गुड्डे गुड्डियाँ वो प्रभु हरि के सामने यानी दूसरे बालक के सामने रखे हुए थे, उन्हें ले लेकर अपने हाथ से ही वो तोड़ रहा था और मरोड़ रहा था, अपने हाथ से ही उन्हें नष्ट कर रहा था। तो देखकर मैं समझ गया ये तो साक्षात महादेव है। मैंने महादेव से प्रश्न किया, ये क्यों प्रभु, ऐसी सृष्टि क्यों, ऐसा नियम क्यों, तो ऐसा मोह क्यों, कहाँ जाएगा साधारण जीव, कहाँ और कैसे इन दुखों को सहन करेगा साधारण जीव। तो उनके अंतर मन से केवल एक ही वाणी निकली, ये जो जीवन है, ये जो संसार है, ये स्वप्न नगरी है, ये हरि की माया नगरी है, इसमें भ्रमित न हो। ये तो काल का चक्र हर प्राणी पर चलता है, जो चीज़ बनी है उसे नष्ट होना ही होना है, कोई भी यहाँ पर अजर अमर नहीं है। और इन दुखों में दुखी नहीं होना है, अपने आप को संभालना है। ऐसी वाणी कहते हुए वो तीनों वहां से अंतर ध्यान हुए और अचानक से मेरी आंखें खुल गई। ओ भोले भाले पंछी, ऐसे कैसे छूटेगा, सर टकरा ले कुछ कर ले, ये पिंजरा ना टूटेगा, उड़ने की न कर तू आरज़ू, आरज़ू अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। जैसे ही उठा, उठते ही दिल का जो दुख था, अंतर मन की जो पीड़ा थी, वो मुझे संभाल न सकी और मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, इतने कष्ट में, इतनी तकलीफ में रोने लगा कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मेरा पूरा परिवार मेरे पास आया, उन्होंने सबसे मुझसे मेरे रोने का, मेरे रुदन की व्यथा का कारण पूछा और क्या कर सकते हैं उसे दूर करने का, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या देखा, उन्होंने सब मुझसे पूछा। और मैंने रुदन करते करते वो सारी घटना सबका विवरण उन्हें दे दिया और सबका विवरण देते हुए मैंने कहा, ये स्वप्न तो केवल एक ही ओर इशारा करता है कि मेरे माता पिता के पास में समय अब बहुत कम रह गया है। कितना समय रह गया है इसका तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। शायद जो नंबर्स देखे हमने, कोच नंबर 82, सीट नंबर 56, 57, शायद वो किसी तरफ इशारा कर रहे हों कि उनके पास में जीवन कितना है। लेकिन जो भी जीवन है, मैं उस जीवन में उनको खुशी देना चाहता हूँ, उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस प्रकार मजबूर हूँ
अपने कार्य हेतु तो मैं शहर में रहता हूँ। शहर में रहते हुए जब अपना कार्य करता हूँ तो कार्य करने के लिए सुबह सुबह खा पी कर निकल जाता हूँ और रात्रि में घर पे रिटर्न आता हूँ। यही तो जीवन शैली है ना हर इंसान की। संसार में आप, मैं, जितने जीव हम सब रह रहे हैं, हम सब की दिनचर्या क्या है? हम सुबह सुबह उठते हैं, उठकर नहा धोकर प्रभु का स्मरण करके और नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर सीधे ऑफिस के लिए चले जाते हैं। चाहे हम नौकरी पेशे वाले हों, चाहे हमें कोई भी पेशा हमारा हो, चाहे हाउसकीपिंग वाला हो, चाहे गार्डनर हो, छोटे से छोटे पेशे से लेकर बड़े पेशे तक कई लोग ऐसी विवरण देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता। वर्क प्रोफेशन हर एक का होता है और हर एक को प्रभु ने अपने अपने कर्म दिए हैं और हर कर्म का स्थान एक बराबर है। कोई कर्म नीचा और कोई कर्म ऊंचा नहीं है। लेकिन हमारे जीवन की चर्या तो सबकी एक ही है ना। हम सुबह उठकर जिम कर और फिर चले जाते हैं अपने काम पर और पूरा दिन अपने व्यवसाय में, अपने कर्म में लीन रहते हैं और रात्रि के समय हम फिर घर लौटते हैं। वही समय होता है जब हम हमारे परिवार के साथ में बिता पाते हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने पत्नी बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ में। वही समय होता है और हफ्ते में एक दिन जो छुट्टी का मिल जाता है अगर, तो वो छुट्टी का दिन होता है जब हम अपने परिवार के साथ बिताते हैं। लेकिन उस समय, उस दिन, उस स्वप्न से उठकर मेरी दशा ऐसी हो गई थी कि वो जो छोटा सा समय मिलता है अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ बिताने का, वो भी बहुत कम है। क्योंकि उस समय में भी हम क्या करते हैं? हम टीवी के आगे बैठ जाते हैं, हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, हम दोस्त यारों से मिलने चले जाते हैं, नीचे घूमने फिरने चले जाते हैं, लेकिन अपने परिवार को समय नहीं देते हैं। हम अपने घर के कामकाज में लग जाते हैं, सफाई में लग जाते हैं। लेकिन जो माता पिता, जो बीवी बच्चे, जो भाई बहन हमसे कहते हैं कि भाई थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, हमें समय दे दो, हम नहीं दे पाते हैं। मुझे उस चीज़ का एहसास उस दिन हुआ कि हम कितने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने ही साथ में रहने वाले परिवार को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम अगर कमाने भी निकले हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। और प्रभु ने संसार में हमें ये मेंबर्स, हमें ये जीव दिए हैं जिनके साथ में हमारा नाता जोड़ा है, तो उसके पीछे कारण है ताकि हम संसार में अपने आप को अकेला महसूस न कर सकें। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें अपना समय दें, उन्हें अपने से दूर न करें। देखिए, मैंने तो अपने जीवन में एक गांठ बांध ली थी कि मैं कभी भी अपने जीवन में अपने करियर के लिए अपने माता पिता से और अपने परिवार से दूर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। जीवन में बहुत सारे करियर के ऑप्शंस आए, अब्रॉड, फॉरेन कंट्री जाने के ऑप्शंस आए। पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा प्रोफेसर हूँ। यहाँ भारतवर्ष में मैंने कई स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थानों को स्थापित करने में उनकी सहायता की है। मेरे द्वारा लिखे गए कंटेंट, करिकुलम कई लोग पढ़ते हैं और नोट्स पढ़ते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है। मेरा इतना अच्छा प्रोफेशन है और बहुत बार मुझे बाहर जाने का मौका भी मिल सकता था और मिला भी। लेकिन मैंने एक ही निश्चय किया था, चाहे रूखी मिले चाहे सूखी मिले, रहूँगा तो अपने परिवार के पास ही। अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बीवी बच्चों को, अपने भाई बहनों को, किसी को भी छोड़कर अकेला मैं नहीं जाऊंगा। मैं उनके साथ रहूंगा और उनके साथ समय दूंगा उन्हें भी, और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करूंगा। ये मेरी सोच है और ये मैं जानता हूँ कि ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए। यदि आपको कार्यवश कहीं बाहर जाना भी पड़े कुछ समय के लिए, तो कोशिश और प्रयास यही होना चाहिए कि अपने कार्य को स्टेबल करके अपने परिवार को अपने पास बुलाइए, उन्हें अपने साथ रखिए। वही होता है सच्चा जीवन, वही होता है सच्चा कर्म। तो मेरे आगे कैसा धर्म संकट हुआ उस समय। अब जब आपको पता चल जाए कि आपके माता पिता के पास कितना समय है और कितना जीवन बचा है, तब आप क्या करेंगे और कैसे आगे का समय बिताएंगे। ये था सबसे बड़ा धर्म संकट, सबसे बड़ा प्रश्न
सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा कष्ट, एक ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर को सोचना और कैसे उस जीवन को जीना, जब पता है कि ये समय है जिस समय आप जिनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो हर पल हर दिन ऐसा बीतता है जैसे हजारों बिच्छू डंक मार रहे हो, हजारों सांप डस रहे हो, आपको ऐसा प्रतीत होता है। तभी तो प्रभु ने सारे जीवों पर इतनी कृपा कर रखी है कि किसी को पता नहीं चलने देते हैं कि उसके जीवन में आगे कौन सी घटना घटनी है, उसके जीवन में आगे कौन आएगा और कौन जाएगा। ये अगर पता भर चल जाए तो उसका जीना दुर्भर हो जाएगा। इसलिए प्रभु नहीं बताते, तब तक नहीं बताएंगे जब तक आपके अंतर मन में वैराग्य नहीं आ जाता। जब वैराग्य आ जाता है, यानी गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी जब आप किसी भी माया में मोह में लिप्त नहीं होते, तब तक प्रभु आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं देंगे और आपको केवल अपने संसार में जीने योग्य ज्ञान देते रहेंगे, भक्ति देते रहेंगे, ताकि आप प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को जी सके। ऐसे तो करुणामय दयालुमय हमारे प्रभु ईश्वर है, लेकिन मेरे लिए तो कुछ और ही है, क्योंकि मुझे भेजा ही किसी और कारण से है। तो दुख कष्ट वो सारे मुझे सहन करने पड़ेंगे। मैं कर भी रहा हूँ और आगे भी अत्यंत कठिन से कठिन समय आएंगे जिनका सामना मुझे करना है, क्योंकि उस स्थिति में मैं क्या डिसीजन लेता हूँ, किस प्रकार चलूँगा, इसे ही देखना है संसार के सारे जीवों को, और समझना है कि जीवन में जब जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपको भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उचित मार्ग कौन सा है, कर्म और धर्म का मार्ग कौन सा है। तो अब मैं अपने आगे आने वाले दूसरे भाग में आपको बताऊंगा कि जब त्रिदेवों से मेरा पहला संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे आगे का फ्यूचर बता दिया, मेरे माता पिता के बारे में बता दिया। तो और उस समय घोर पैंडेमिक भी चालू था, कोविड पैंडेमिक चल रहा था, बिजनेस अस्त व्यस्त हो गया था। किसी तरह से हम इंतज़ार कर रहे थे कि पैंडेमिक का लॉकडाउन बंद हो, वापस से शुरू हो और हम फिर से अपना व्यवसाय स्थापित करें। ऐसे समय में, ऐसे धर्म संकट में मुझे क्या करना है और क्या मार्ग चुनना है, इसके बारे में भी आने वाले दूसरे भाग में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, जीवन भर बने रहिए। ये तो मैंने एक घटना का जिक्र किया है, ऐसे बहुत सारे सुपरनैचुरल इवेंट्स हर दिन होते हैं, हर समय होते हैं, और वो लीला प्रभु मेरे साथ इसलिए करते हैं ताकि मैं एक आम इंसान, आम जीव के कष्टों को समझकर उनसे प्रश्न कर सकूं और वे मुझे उसी प्रकार उत्तर दे सके जिस प्रकार अर्जुन उनसे बीच मैदान में खड़े होकर अपने अंतर मन की दुविधाओं को जिक्र कर रहा था, उनसे प्रश्न कर रहा था, और वे एक एक कर गीता के उपदेश द्वारा अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे थे और अंत में उन्होंने अर्जुन को खड़ा कर दिया युद्ध करने के लिए। उसी प्रकार मेरे प्रभु कृष्ण मुझे तैयार कर रहे हैं और मेरे ज़रिए संसार के सारे जीवों को तैयार करेंगे, उन्हें वो हिम्मत प्रदान करेंगे कि आने वाले कष्टों का सामना आप हिम्मत से, धैर्य से कर सके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं लक्ष्मीकान्तं
त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजाराम हरि राघवेन्द्रं राजाराम हरि नारायणं कृष्णकान्तं कमलनयनं वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि